मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न: तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर: क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं। सिर्फ समझानी दी जाती है, गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मनमना भव। मुझे याद करो, यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावणपने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए। यह बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से होता है ना। घर घर में जहां क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे।
इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम विकार और क्रोध, यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर न सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। यह सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है, समझते नहीं है। क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूं। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है। जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते मन मना भवो। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करे, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई को देश से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो न सके, बस उसकी याद आती रहेगी। आप समझाते हैं, मनुष्यों में है 5 भूत। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है। यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम विकार और क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रविष्टता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम विकार, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं। यह अंडा खाओ, यह खाओ, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं, बरोबर
हमारे में काम विकार का भूत है, क्रोध का भूत है, तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है, बाकी पहनूं, यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वालों का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूं, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते कैसे याद करें। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान, आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह है आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहां तक हमारे में सफाई है, कहां तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूं। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात है नहीं। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने के लिए। बुद्धि में है हम विजय पाए। तुम्हारा तो है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता। और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। तर बाबा आज आपल्याला समजवता है कि जो रावणपना इस दुनिया में आ गया है, सारे विश्व में और सभी आत्माओं में, उस रावणपने को दूर करने का तरीका है अंतर्मुखी बन जाओ। आणि अंतर्मुक्तेचा अर्थ है कि स्वतःला बघायचंय, मैं आत्मा हूं और वो मेरा बाप है। उसको याद करना है। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। बाबा म्हणतात भक्ती तर खूप केली, पण भक्तीमध्ये देहभान होता आणि देहभान होता म्हणून तुम्ही अंतर्मुखी झालेच नाही। ती बाह्यमुक्ता होती, बाहेर बघितलं सगळं। त्या दुसऱ्या कोणाला बघताय, शरीर बघितलं। कोणत्या देवतेची पूजा करताय, त्याचं शरीर बघितलं। ते प्युअर आत्माच्या रूपामध्ये त्याला थोडीच बघितलं, देवताला पण। आणि देवतांचा बाप परमात्मा है, त्याच्याशी कनेक्शनचा तो प्रश्नच नहीं, क्योंकि अपने आप को ही जानते नहीं थे। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हमारा कनेक्शन भगवान से जुड़ सकता है। बाह्य मुक्तेमध्ये देहभान आहे आणि देहभानामध्ये
तो निराकार परमात्मा त्याच्याशी कनेक्शन जोडू शकत नाही. म्हणून मूळ गोष्ट बाबा आज अशी समजवत आहे आपल्याला की अंतर्मुखी होकर रहना है. अंतर्मुक्ता मतलब अपने आप को चेक करना है, अपने आप को देखना है. मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं. मुख जे आहे, मुखामध्येच ते सगळं चारी कर्मेंद्रिय आपले, जे मेन कर्मेंद्रिय, डोळे, कान, नाक, मुख, जो चेहरा है आपला, त्याच ठिकाणी सगळे कर्मेंद्रिय है. तो हमें इन जो कर्मेंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना है, अपने आप को देखना है. मैं कौन हूं, मैं इन आंखों के द्वारा क्या देख रहा हूं, मुझे क्या देखना चाहिए, मेरी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, मैं इन कानों के द्वारा क्या सुन रहा हूं, क्या सुनना है, क्या अंदर लेना है, क्या बाहर छोड़ देना है. ये अंतर्मुक्ता में जब हम रहेंगे तब हम उस स्थिति में रहेंगे कि क्या अंदर लेना है, क्या बाहर छोड़ देना है, किसकी प्रोसेसिंग करनी है, क्या अंदर किसके बारे में विचार करना है, थोड़ा बहुत जो भी करना है. हे जे मुख आहे त्याच्याद्वारे आपल्याला काय बोलायचं आहे. मी जर आत्मा आहे आणि परमात्म्याचे संतान आहे तर मी या मुखाच्या द्वारे कसे शब्द बोलायला पाहिजे, माझी वाणी कशी पाहिजे. मग जिभेचा स्वाद तो शरीरासाठी आणि तेवढ्या पुरता तेवढा आहे. जिभेवरती जेवढा सेकंद पदार्थ राहील तेवढीच त्याची चव, तेवढाच वेळ ते चवीचा अनुभव. मध्ये गेल्यावर तर सगळे एक होऊन जातं. इसलिए बाबा हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आप को उस स्थिति में रखना है कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है, और दूसरों को भी देखते हैं हम, वो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है. और अगर वो आत्मा है तो वो आत्मा मेरे बाबा का बच्चा है, चाहे ज्ञान में है चाहे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे बाबा का बच्चा है. भले वो पहचानता नहीं अपने बाप को, लेकिन वो मेरे बाबा का बच्चा है. और अगर वो आत्मा है, परमात्मा की संतान है, तो वो ओरिजिनल शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ती स्वरूप है. ओरिजिनल तर प्रत्येक आत्मा परमधाम मध्ये त्या स्थितीमध्ये कोणतेही विकार घेऊन कोणतीही आत्मा या दुनियेमधून परमधाम मध्ये जाणार नाहीये. तर परमधाम मध्ये जेवढे सगळे आहेत, जोपर्यंत परमधाम मध्ये तोपर्यंत सगळ्यामध्ये 7 गुण आहे, विकार कुठलाही नाहीये. ती जी विकारांची रेकॉर्डिंग आहे ती खाली आल्यानंतर ओपन होईल, थोडी 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 इथला माहोल बघून. आणि अर्धा काळ तर ते चांगल्या स्थितीमध्ये राहणार आहे, अर्धा काळ खराब स्थिती राहील. तो दूसरों को जब हम देखते हैं तब हमें उन्हें आत्मा के रूप में देखना है, बाबा के बच्चे के रूप में देखना है. आणि जेव्हा आपण असं बघायला लागू तेव्हा मग आपल्याला कोणाचा राग येणार नाही, क्रोध येणारच नाही. जब हम उसको आत्मा रूप में देखते हैं, बाबा का बच्चा समझकर देखते हैं, चाहे हमारा ज्ञानी भाई है या अज्ञान में है, आत्मा है वो. और आत्मा ओरिजिनल अच्छी है, बहुत अच्छी है, शांत स्वरूप है. हा मळ साचलेला आहे अशांतीचा त्याच्यावरती. तो जब हम इस तरीके से देखेंगे तब हम शांत रह सकेंगे. बाबा म्हणतात मुख से कुछ भी बोलना नहीं. कुछ भी बोलना नहीं म्हणजे बोलावं तर लागणार, पण असं बोलायचं नाहीये ज्याच्यामुळे कोणाला दुःख वाटेल, त्याला दुःखाची महसूसता येईल, असं कोणालाही काही बोलायचं नाही. तो मुख से बोलना है लेकिन बहुत मीठे शब्दों में. हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं तो हमें मुख से मीठा ही बोलना है. क्रोध हा महान भयंकर अशा प्रकारचा आपला शत्रू आहे. बाबा म्हणता ये पांचों ही भूत खराब है. इसमें काम विकार ज्यादा खराब है, फिर क्रोध भी बहुत खराब है, लोभ मोह अहंकार. इस क्रोध को तो हम एक निर्णय लेकर क्रोध को समाप्त कर सकते हैं कि काही होऊ द्या, मला राग करायचाच नाही, क्रोध करायचाच नाही कोणावरती. तो हमें अपने आप को
आत्मा रूप में देखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मुझे परमपिता परमात्मा ने जो कार्य दिया है इस धरती पर, वो है सभी को सुखी बनाना, सभी को आनंदमयी दुनिया में लेकर चलना, इस विकार की दुनिया को खत्म कर देना, नई सुंदर सत्युगी सृष्टी को बनाना, ये भगवान ने मुझे कार्य दिया है। तर मग आपल्याला कोणावरतीही राग करायचा, द्वेष ठेवायचा अधिकार नहीं है। किसी के भी बारे में हमें गलत सोचना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है। किसी के भी बारे में कोई भी मैल हमारे मन में हमको रखना नहीं है। मग बोलायचं नाही आहे, मग समजा क्रोध करायचा नाही आहे, पण मग आतल्या आत पण क्रोध नाही पाहिजे। आपण मुखाने नाही करणारे क्रोध, पण मध्ये राग येतोय, त्याला दाबून टाकतोय आपण। कोणाविषयी मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राग नाही पाहिजे, कुठल्याही प्रकारचा द्वेष नहीं पाहिजे मनामध्ये। हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि हम हर परिस्थिति में शांत रह सके, और उसके लिए भगवान हमारे में ताकत भरता है। तो जितका आपण बाबांशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू, कनेक्शन मध्ये राहू, योग राहील, प्रेम राहील, प्रेमपूर्वक बाबांची आठवण राहील, तितका आपण शांतीमध्ये राहू शकतो। आणि शांतीमध्ये राहून आपल्याला स्वतःचे कल्याण करायचंय, सगळ्यांचं कल्याण करायचंय। दुनियेमध्ये म्हणतात की क्रोध पाणी के मटके को भी सुखा देता है। तर बाबा म्हणतात ते काय की हा भारत रूपी मटका हा सोन्या हिऱ्या मोत्यांनी भरलेला होता। तुमच्यामध्ये सुख शांती संपत्ती सगळं काही भरपूर होतं, पण ते सगळं या पंचमहाभूतांनी संपून टाकलेलं। जैसे सूख गया है वो मटका, जो भरा हुआ मटका था। तो अब इस मटके को फिर से हमें भरना है। तो अभी शांति में रहना है, प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है, स्नेह से रहना है, हर प्रकार के विकार से हमें अब दूर रहना है, और उसके लिए बाबा से ताकत लेनी है। बाबा इन भूतों को भगाने के लिए आया है, और उसके साथ में हम रहेंगे, उसके कनेक्शन में रहेंगे, तो ये भूत चले जाएंगे, भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भले तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया। कोणाच्याही देहभानामध्ये, देहाच्या आकर्षणामध्ये यायचं नाहीये, अंतर्मुक्तेच्या स्थितीमध्ये राहायचंय। बाबा म्हणताय तुम्ही आपली हालत बघा, किती भक्ती केली तुम्ही, परंतु या भूतांना नाही काढू शकले। आणि प्रत्येकामध्ये थोडा थोडा अंश राहिला होता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो कोई से दिल लगाई भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वो तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है, अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूं। तो विकारामध्ये जायचं नाहीये, विकारामध्ये त्या स्थितीमध्ये नाही राहायचं। बाबा म्हणते उनका तो अंदर दिल खाती है, फिर वो अछूत है, स्वच्छ नहीं है, ऐसा हमारे मन में भावना आती है। बाप कहते देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो, यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। आता सगळं जे विकारी जीवन होतं त्याला विसरा। बाबा म्हणताय स्वतःला आत्मा समजा, तर मग तुम्ही ही अवस्था जर ठेवाल तो तुम्ही देवता बनाल। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी न आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विथ ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए कि आपण कसे होतो पहिले।
पहिले आपण किती सुंदर स्थितीमध्ये होतो, कोणत्याही प्रकारचा विकार तिथे नव्हता, आणि तो नव्हता विकार तिथं म्हणून आपण किती मालामाल होतो, किती सुखी होतो, किती शांतीमध्ये राहायचं तिथं. तो उस दुनिया को बुद्धि में रखना है और उस दुनिया में पहुंचना है हमें. तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं. कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है. फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं. मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्युरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं. तो हिशोब आपण लावू शकतो की 5000 वर्षामध्ये किती तास, किती सेकंद होतील, किती महिने होतील. तो ॲक्युरेट आहे, म्हणजे याच्यामध्ये बदल नाहीये, म्हणून बाबा म्हणतात ॲक्युरेट हिशोब निघू शकतो 5000 वर्षाचा. 84 जन्मों का हिसाब बताते, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे. बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है. इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है. सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश. वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं. तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं. अभी पुरुषार्थ करो. बाप आए हैं तो बाप का वारसा जरूर मिलना चाहिए. बाबा म्हणतात मी आलेलो आहे तर माझ्याकडून तुम्हाला वारसा हक्क जरूर प्राप्त झाला पाहिजे, आणि तो वारसा हक्क मिळण्यासाठी रावणावर विजय आवश्यक है. तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो. आपणच देवता बनतो, आपणच असुर बनलेलो आहे, आपल्यालाच पुन्हा देवता बनायचे. तो हमारा ही पार्ट है, हमारा भाग्य है. फक्त आता पुढे होऊन आपल्याला पुरुषार्थ करायचे, जसं बाबा सांगतोय. देवता बनणार आहे आपण 100% नक्की आहे. तर आपल्याला पुरुषार्थ करायचा, जसं बाबा रोज आपल्याला समजवतो. अनगिनत बार बने होंगे. अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा. शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा. राग येणार नाही, क्रोध येणार नाही, चिडचिड होणार नाही. केव्हा? शांति में रहो. बाबा म्हणते शांति में रहो, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं. या गोड शांतीमध्ये राहायचं. बाबांच्या आठवणीमध्ये गोडी आहे, आनंद आहे. असं नाही की उदास होऊन निराश होऊन बसायचंय, काहीतरी विचारामध्ये मग्न. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं. या स्थितीमध्ये राहायचंय. शांतीची किरण माझ्यामधून संपूर्ण शरीरामध्ये चाललेली आहे आणि माझ्यामधून सगळीकडे पसरत चाललेली आहे. बाबांकडून शांती माझ्यामध्ये येते आणि संपूर्ण विश्वामध्ये शांती पसरत चाललेली. असं चिंतन करायचं, असं चित्र बघायचं. तर बाबा म्हणते क्रोध आहे गैन. इतकं शांतीच्या शक्तीने स्वतःला भरून घ्यायचंय की आपल्याला राग येणारच नाही, कोणाचाच क्रोध येणारच नाही. तो बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए. त्याच्यामध्ये आपलाच फायदा आहे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है. बाबा म्हणतात चेक करायचे स्वतःला आणि चेंज करायचे. किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है. देह से सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है. एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है. वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव. एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद. ड्रामा में इस विधान की विधि नोंदी हुई है. अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते. नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है. नंबरवार प्रत्येकाला आपला आपला पार्ट बजावायचा आहे. तर त्याचं कारण आहे विधि. विधि काय, पद्धत काय, प्रोसीजर काय, कि हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है. हिम्मत
एक कदम की हमारी हिम्मत और पद्मों की बाबा की मदद। जितना हम हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ता है हिम्मत रख के वो ऊंचा पद पाता है, जो हिम्मत रख के आगे नहीं बढ़ता है उसको कम पद मिळतं आहे। तर बाबा म्हणतात जे प्रोसिजरनी नाही चालले, हिम्मत ठेवून बाबांची मदत नाही घेतली तर ते खालच्या लेवलला राहतील, आणि जे हिम्मत ठेवून पुढे चालत गेले त्यांना बाबांची मदत प्राप्त होईल आणि ते कुठले कुठे पोहोचून जातील। आज कोणत्या लेवलला भाग्य आणि पुढचं भाग्य किती किती सुंदर बनेल, लेकिन उसकी विधि क्या है? हिम्मत रखकर आगे बढ़ना है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदत लो। जितकी हिम्मत ठेवता येईल तितकी हिम्मत ठेवा, आणि जितकी जास्त हिम्मत तितकी जास्त मदत। स्वतः हिम्मत कधी हरायची नाही, कमजोर स्थितीमध्ये नाही यायचे। जितकी पॉवरफुल आपली स्थिती राहील तितकी आपण बाबांकडून पण हजारो लाखो पदमपट मदत आपण कॅच करू शकतो, घेऊ शकतो। चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ती वाले हो, अधिकार समान है। बाबा म्हणतात तुम्ही समर्पित झालेले किंवा आपल्या घरामध्ये राहताय, सगळ्यांना सेम अधिकार है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। नाही मी बाबांचा बाबा मदत करेल बस असं आहे तर तो अलबेलापन आहे, आणि अलबेलापन आहे तर मग आपण थर्ड क्लासमध्ये जाऊ। फर्स्ट क्लासमध्ये जायचंय, फर्स्ट डिव्हिजन प्राप्त करायची आहे, पहिल्या नंबरमध्ये यायचंय तर हिम्मत ठेवून पुढे चालायचं। जितकी जास्त हिम्मत ठेवता येईल तितकी हिम्मत ठेवायची आणि तितक्या पटीने बाबांची मदत प्राप्त करायची। स्लोगन है संकल्प के खजाने के प्रति इकॉनॉमी के अवतार बनो। म्हणजे कमीत कमी विचार करायचा, संकल्पामध्ये व्यर्थ आणि नकारात्मक संकल्पामध्ये आपली शक्ती वाया घालवायची नाहीये, त्याच्याऐवजी स्वतःला आत्मा समजून खूप प्रेमाने बाबांची आठवण करायची। अच्छा, ओम शांती।